मॉर्निंग गुड 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 मॉर्निंग बेटा, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, कैसे हो सारे हमारे नीट वॉरियर्स। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए बेटा आ जाइए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते, राधे राधे, जय श्री श्याम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आ जाइए सारे हमारे प्यारे प्यारे नीट वॉरियर्स, यकीन के टाइगर्स। बिल्कुल, कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, जोरदार, शानदार, जबरदस्त। आ जाइए सभी लोग। खुशी, नरेश, गरिमा, आकांक्षा, आ गए हैं सारे बच्चे। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो? बढ़िया, जोरदार, शानदार, जबरदस्त। हाँ, नरेश, खुशी, चलिए चलिए, आ गए हैं सारे के सारे। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं आज के हमारे प्यारे से लेक्चर की। गुड मॉर्निंग बेटा। चैट अटक गई क्या आप लोगों की? क्या कहती है जनता? अच्छा, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये देखो, डाउट सिर्फ कमेंट ही है इनका। चलो कोई बात नहीं। देखो, लास्ट क्लास में हमने क्या समझा था? लास्ट क्लास में बेटा समझा था कूलाम का नियम। बिल्कुल, कूलाम के नियम के बारे में अगर थोड़ी सी बात करें हम लोग, सर कूलाम का नियम किसका पालन करता है बेटा? व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। मतलब 1/r² के सीधे समानुपाती होता है। कूलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है सर, बिल्कुल। अगर यहां पे छोटी सी मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं सर, यहां पे दो आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल, दो आवेशों के मध्य स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल, या फिर आप इसको कूलाम बल भी बोलते हो। स्थिर विद्युत बल या फिर कूलाम बल, इसकी खास बात देख रहे हैं अपन, क्या होता है सर इसके लिए? सर सबसे पहले तो उन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। किन दोनों को? दोनों आवेशों को मिलाने वाली, दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। रेखा के अनुदिश होता है। दूसरा पॉइंट बेटा, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। मतलब ये केंद्रीय बल है। कैसा बल है बेटा? ये केंद्रीय बल है। दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ये कैसा बल है बेटा? केंद्रीय बल है, सेंट्रल फोर्स है। ठीक है सर। दूसरी बात, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। मतलब 1/r² के समानुपाती होता है। व्युत्क्रम वर्ग नियम को फॉलो करता है। मतलब F समानुपाती 1/r² के, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है। तीसरी बात, क्रिया प्रतिक्रिया युग्म के रूप में होता है। क्रिया प्रतिक्रिया युग्म के रूप में होता है बेटा। जोड़े के रूप में होता है। बिल्कुल, एक के द्वारा दो पर लगाया गया बल दो के द्वारा एक पर लगाए गए बल के विपरीत दिशा में होता है, परिमाण में समान होता है। क्रिया प्रतिक्रिया युग्म के रूप में होता है। मतलब गुरुजी क्या हुआ? मतलब ये हुआ F12 का मान कितना होता है सर? F12 का मान माइनस F21 के बराबर होता है। ठीक है। चौथी बात, संरक्षी प्रकृति का बल है बेटा। कैसा बल है? कंजर्वेटिव फोर्स है।
कैसा बल है बेटा? ये कंजर्वेटिव फोर्स है सर। अब मैंने आपको पढ़ाया है बेटा कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, है ना। कंजर्वेटिव फोर्स है तथा इसके द्वारा किया गया कार्य बेटा पथ पर निर्भर नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ किस पर निर्भर करेगा? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करेगा, है ना। इस बल के द्वारा, कौन से बल के द्वारा? स्थिर विद्युत बल के द्वारा। तथा इसके द्वारा किया गया कार्य अर्थात इसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। इसलिए क्या बोलते हैं इसको बेटा? कंजर्वेटिव फोर्स या फिर संरक्षी बल। बताइए यहां तक क्लियर है कि ये कुछ बात अपने ये कुछ बात हमने समझी है, ये समझ में आएगी बात? बताइए क्लियर है कि बेटा ये बात? पथ पर निर्भर नहीं करने का मतलब क्या है, ये बात बताओ पहले तो। पथ पर निर्भर नहीं करने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ किस पर निर्भर करेगा बेटा? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करेगा। सिर्फ उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या है और अंतिम स्थिति क्या है, इस बात पर यह निर्भर करेगा। हाँ, अब इसी की तुलना अगर आप करो बेटा गुरुत्वाकर्षण बल से, देखो ध्यान से, गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करें अगर इसकी अपन, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है बेटा? जी m1 m2 बटे में आर स्क्वायर। ये क्या होता है सर? k q1 q2 बटे में आर स्क्वायर। दोनों ही 1 बटे आर स्क्वायर के समानुपाती है, दोनों ही केंद्रीय बल है। तो देखो ध्यान से, लेकिन अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो विद्युत बल जो होता है वो गुरुत्वीय बल से बहुत ज्यादा प्रबल होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स का मान ग्रेविटेशनल फोर्स से काफी ज्यादा है। तो अगर किसी इस स्थिति में दोनों अगर उपस्थित है, इसका मतलब आप गुरुत्वीय बल को क्या मान सकते हैं बेटा? नगण्य मान सकते हैं। उसको क्या मान सकते हैं? नगण्य मान सकते हैं। दूसरी बात सर, विद्युत बल जो है वो आकर्षी भी हो सकता है बेटा, प्रतिकर्षी भी हो सकता है ना। आकर्षण भी हो सकता है इसमें, प्रतिकर्षण भी हो सकता है, लेकिन गुरुत्वीय बल कैसा होता है? हमेशा आकर्षी होता है। हाँ, ये कंपेरिजन है छोटा सा आप लोगों के साथ में। विद्युत बल आवेशों के बीच में जो माध्यम रखा हुआ है बेटा उस पर निर्भर करेगा। ये किस पर निर्भर करेगा? माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। लेकिन गुरुत्वीय बल सभी माध्यमों में क्या रहेगा बेटा? समान रहेगा। गुरुत्वीय बल का मान सभी माध्यमों में समान रहता है। क्लियर है क्या ये बात? ये सभी को क्लियर हुआ क्या? बता दीजिए। ठीक है सर, चलिए ये तो क्लियर हो गया। और बताइए, दोनों का तुलना कर लिया अपन ने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है सर, अब देखिए यहां से अगर मैं बात करूं बेटा किसकी, सर ये जो बल है वो निकाले जा सकते हैं बेटा। मल्टीपल आपको बल चार्जेस दे रखे होते हैं और कई बार आपसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो थोड़े से क्वेश्चंस की अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं वेक्टर फॉर्म में, है ना। वेक्टर फॉर्म के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते थोड़ी सी, है ना। उससे पहले एक छोटी सी बात मुझे बता दो कि वेक्टर एडिशन करना सभी को आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए।
सर अगर हम लोग दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं, छोटे से पॉइंट्स बताओ मेरे को एक बार। जैसे आपको ये दो वेक्टर दे रखे हैं बेटा, ये दो सदिश है, दो सदिशों को बेटा अगर 60 डिग्री पे आप जोड़ते हो, भूल तो नहीं गए वेक्टर्स को, बताओ। अगर 60 डिग्री पे ऐड करते हो बेटा, अगर ये बल F है, अगर ये बल बेटा F है, ये वाला बल भी F है, तो क्या लिखोगे, इनका परिणामी कितना होगा बेटा? 60 डिग्री पर एडिशन करेंगे तो क्या होगा? आपके कमेंट्स ही अब आ रहे हैं। सिक्सटी डिग्री पर ऐड करोगे, हाँ 60 डिग्री पे बेटा इनको ऐड करोगे दोनों को, तो परिणामी बल कितना मिलेगा बेटा? परिणामी बल बेटा √3F मिलेगा अपने को। क्या मिलेगा बेटा परिणामी बल? √3F आएगा इन दोनों का परिणामी। इन दोनों का परिणामी आप लोग क्या लिखोगे बेटा? √3F। इन दोनों का परिणामी कितना होगा इन दोनों को जोड़ने पर? सर यहां से कितनी दूरी पर आएगा सर ये परिणामी? कितनी दूरी पर मिलेगा बेटा? ये मिलेगा आपको 30 डिग्री कोण पर। परिणामी कितना होगा? √3F। इन दोनों के मध्य में तो आएगा परिणामी जोड़ने पर, बताओ। ठीक है, और छोटी सी बात सर, कि यहां पे अगर अपने को ये दे रखा हो सर, अगर दोनों को आपने 90 डिग्री पे जोड़ दिया, अरे अगर दोनों बलों को सर 90 डिग्री पर जोड़ा हुआ है, अब बताइए क्या आएगा परिणामी? अब बेटा 45 डिग्री पर आ जाएगा। क्या लिखोगे इसको सर? √2F। √2F कितने डिग्री पर सर? 45 डिग्री पर। सही है बेटा ये बात? हाँ। और अगर इन दोनों को बेटा 120 डिग्री पर जोड़ दिया जाए, 120 डिग्री पर आप जोड़ते हो, अगर बेटा इन्हें 120 डिग्री पर आपने जोड़ दिया, ये F है, ये भी F है बेटा, तो इनका परिणामी कहां आएगा बेटा? 60 डिग्री पर आएगा, लेकिन समान ही रहेगा, F ही रहेगा। इनका परिणामी कितने पर आएगा बेटा? 60 डिग्री पर आएगा, लेकिन समान ही मिलेगा अपने को। ये इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। निकाला कैसे आपने? सर √a² + b² + 2ab cos थीटा से आप लोग निकाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सर परिणामी कितना मिलता है सर? रिजल्टेंट अपन क्या लिखते हैं सर? √a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है, वहीं से निकाला है अपन ने। थीटा की वैल्यू रख दी बेटा, ए की वैल्यू रख दी, बी की वैल्यू रख दी, यहां से निकाला है, यहां से निकाला बेटा परिणामी। तो वेक्टर एडिशन आपको आना चाहिए। ए की वैल्यू एफ रख दो बेटा, बी की वैल्यू एफ रख दो। अरे ए और बी दो सदिश है जो कि थीटा कोण पर है, ऐसे समझ लो। ये ए है सर, ये बी है, और इनके मध्य का कोण थीटा है ना? तो ये परिणामी लिखते हैं अपन इस प्रकार से। ठीक है क्या ये बात? हाँ, ये पिछले पाप है आपके जो आप भूल जाते हो बार बार। चलो पहला एग्जांपल बताओ, खटाखट से सवाल करते हैं। ये क्या है सर? पिछला वाला रिवीजन है सर ये।
ठीक, सवाल दिया हुआ है बेटा आपको, एक त्रिभुज दे रखा है, ठीक है सर, और इस त्रिभुज के तीनों कोनों पर 3 आवेश रखे हुए हैं सर। एकदम सिंपल। बिंदु ए पर रखे आवेश पर कुल बल बताओ। ये ए है बेटा, ये बी है, ये सी है, प्लस क्यू, इधर भी प्लस क्यू है, इधर भी प्लस क्यू है। इनके त्रिभुज की भुजा कितनी है? ऐसे लिखो सर, एल भुजा के त्रिभुज पर चित्रानुसार आवेश रखे हैं। आवेश रखे हैं तो ए पर रखे आवेश पर कुल बल बताओ। ए पर रखे हुए आवेश पर कुल बल कितना होगा? सिंपल है बेटा, क्या लिखोगे आप? सर यहां पर आप ये समझिए सर, बलों का परिमाण तो समान रहेगा ना, तो जब इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं तो आप एफ को मान लीजिए कुछ के क्यू स्क्वायर बटे में एल स्क्वायर, है ना। एल भुजा है, ये भुजा की लंबाई कितनी है सर? एल है, ठीक है। यहां पे सर इस वाले की वजह से कितना बल लगेगा सर? इधर की तरफ बल लगेगा, कितना बल लगेगा सर? एफ मान लो। एफ का मान हमने क्या माना है सर? के क्यू स्क्वायर बटे में एल स्क्वायर। एक पैरामीटर ऐसे ले लो जिसको बार बार नहीं लिखना पड़े। इधर भी कितना बल लगेगा सर? इधर भी एफ ही बल लगेगा, इधर भी एफ बल लग रहा है। दोनों के मध्य का कोण कितना है बेटा? 60 डिग्री है। बताओ 60 डिग्री पर जब ऐड करते हैं दोनों बलों को तो कितना आएगा बेटा? इनका परिणामी, इनका परिणामी बेटा मिल जाएगा अपने को √3f। इनका परिणामी कितना मिलेगा बेटा? f, और f कितने डिग्री पर जोड़ा है सर? 60 डिग्री पर। इनका परिणाम आ जाएगा कितना बेटा? √3f। समझ में आया? इन दोनों का परिणामी कितना आ गया बेटा? √3f। अलग से लिख देता हूं, चलो साइड में। कितना आ गया बेटा? √3f। कितने डिग्री कोण पर सर? 30 डिग्री कोण पर। समझ में आई बेटा बात? बताइए। तो कुल बल कितना आ गया बेटा? कुल बल आपने लिख दिया सर, एफ टोटल बराबर, एफ कुल बराबर √3 इंटू एफ की जगह क्या लिखूंगा सर? के क्यू स्क्वायर बटे में एल स्क्वायर। ये अपना आंसर होगा। ठीक बेटा, चलो अगली बार आपको क्या पूछा गया है? अब की बार मान लो एक चतुर्भुज दे रखा है आपको, या वर्ग दे रखा है। उदाहरण संख्या 2। अब की बार बेटा अपने को एक वर्ग दे रखा है। और वर्ग के शीर्षों पर 4 आवेश रखे हुए हैं।
वर्ग के शीर्षों पर बेटा 4 आवेश रखे, वापस वही है, उतने ही आवेश है, प्लस क्यू प्लस क्यू। एल भुजा का वर्ग है, ये दूरी सर एल दे रखी है, तो इस बिंदु को मान लो आप ए बिंदु। सवाल वही है वापस से, सर ए पर रखे आवेश पर कुल बल। ए पर रखे आवेश पर कुल बल कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है, बताओ, खटाखट से बताओ आंसर क्या होगा। सर एफ का मान वापस से आपने क्या मान लिया सर, के क्यू स्क्वायर बटे में एल स्क्वायर। ठीक है सर, अब देखो ध्यान से, सर इसके कारण इस पर बल कहां लगेगा, कहां का बल लग रहा है सर, एक बल तो लग रहा है इधर की तरफ, इसका मान आप लोग क्या लिखोगे सर, एफ लिख दो। ठीक है, इसकी वजह से सर नीचे की तरफ लगेगा, इसका भी मान आपने क्या लिख दिया बेटा, एफ लिख दिया, इसका भी मान आपने एफ लिख दिया। बताइए, एक बल इस वाले आवेश की वजह से लगेगा इस दिशा में, लेकिन अब की बार दूरी अलग है, अब की बार दूरी अलग है, तो इसको क्या लिखोगे आप सर, कितना हो जाएगा बताओ मेरे को सर, के क्यू स्क्वायर बटे में नीचे क्या लिखूंगा सर मैं, √2l। ये दूरी कितनी है बेटा, √2l दूरी होती है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है बेटा, √2l। आप इस चाहो तो इसको मैं अलग से बना देता हूं आपके लिए। सर यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, ये वाली दूरी कितनी होगी बेटा, √2l, √2l। ठीक है, ये l है, ये l है, तो ये √2l हो गई। ठीक है सर, अगर ये दूरी √2l है तो ये वाला बल कितना हुआ बेटा, इसके कारण, इसके कारण जो बल होगा, इसके कारण जो बल है वो हो गया हमारे पास सर के, इधर की तरफ इस दिशा में लगा है सर, कितना बल आया सर, के क्यू स्क्वायर बटे में 2l स्क्वायर, मतलब ये वैल्यू कितनी होगी सर, f/2 होगी। देख लो ध्यान से, के क्यू स्क्वायर बटे में √2l का स्क्वायर, √2l का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 2l स्क्वायर, तो मतलब l f/2 आपने लिख दिया। इन तीनों बलों का बेटा सदिश करना है आपको। बताओ यहां पे क्या लिखा है आपने सर, के क्यू स्क्वायर बटे में √2l का स्क्वायर, समझ में आई, ये वैल्यू किसकी होगी बेटा, f/2 की। अब तीनों को जोड़ दो बेटा, इन तीनों को जोड़ना है, f को और f/2, तो पहले f और f को जोड़ो बेटा। भाई f और f का परिणामी कितना आएगा बताओ सर, f और f का परिणामी, सर एक बल तो हो गया f, एक बल हो गया ये इधर की तरफ f, इन दोनों का परिणामी किधर आएगा बेटा, इन दोनों का परिणामी, इन दोनों का परिणामी यहां से 45 डिग्री पर आएगा, कितना होगा परिणामी वैसे, ये √2f हो जाएगा बेटा, √2f, इन दोनों का परिणामी, केवल दो की बात कर रहा हूं मैं, तीसरा एक और है, इसमें मैं क्या जोड़ूंगा सर, f/2 जोड़ देंगे, इसमें क्या जोड़ेंगे बेटा, f/2 और जोड़ दो, इसको कैंसिल कर दिया, इसका परिणामी निकाल लिया अपन ने, तो √2f इन दोनों का परिणामी प्लस क्या जोड़ना बेटा, f/2 प्लस f/2, तो कुल बल कितना मिला अपने को, यहां से आप लिखोगे सर f टोटल बराबर कितना आ गया बेटा, √2f प्लस f/2, f को आप कॉमन ले लो, √2 प्लस 1/2, f की वैल्यू पुट कर दो बेटा, कितना है सर, के क्यू स्क्वायर बटे में एल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बटे में एल स्क्वायर गुणा √2 प्लस 1/2, यही अपना आंसर है। इसको चाहो तो और दूसरी तरीके से लिख दो आप सर, यहाँ पे 2 का एलसीएम ले लिया आपने सर, 1 + 2 √2 बटे में 2, ऐसे भी लिख सकते हो। सही है बात,
एक और सवाल करें। √2f कैसा है बेटा, दोनों को 90 डिग्री पे जोड़ा है ना हमने। 60 डिग्री एंगल को 30 डिग्री कैसे बनाया गया, जब भी दो समान बल 60 डिग्री पर जोड़े जाते हैं तो उनका परिणामी 30 डिग्री पर आता है, लंबार्धक पर आता है, इसलिए। बेटा ये F नहीं है, F/2 है, ध्यान रखो। ये वाला बल F/2 है, ये वाला बल बेटा F/2 है। सही है बेटा। बेटा कौन हो आप, कौन हो कौन हो कौन हो, गलत है तुम्हारा ये वाला तो। हाँ जैसे आपको एक और सवाल पूछा गया है, अब की बार क्या बोला है सर, कि मान लो ये इस प्रकार से देखें आपको, वापस त्रिभुज वही है, लेकिन इस बार सर आवेश अलग अलग दे रखे हैं। ये एल है, ये एल है, ये एल है। यहां पे कितना दे रखा है बेटा, यहां पे आवेश जो दे रखा है अपने को वो दे रखा है बेटा रूट, यहां पे 3q दे रखा है, +3q। यहां पे दे रखा है बेटा +4q। यहां पे दे रखा है बेटा +q। ठीक है बेटा। हाँ, अब आपको इसके कारण +q पर लगे बल की गणना करनी है। +q आवेश पर रखे बल को ज्ञात करें। +q आवेश पर लगने वाला कुल बल। +q आवेश पर लगने वाला कुल बल निकाल के बताओ सभी लोग। क्या होगा आंसर बताओ। अभी भी आप F के रूप में निकालना बेटा, है ना। हाँ, F के रूप में निकालना। देखो F को आपने मान लिया बेटा, F कितना है, KQ² बटे में L²। F के रूप में निकालोगे तो ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। क्या करोगे देखो यहां पे सर 3q और q के मध्य बल कितना लगेगा बेटा, 3kq बटे में R², 3kq² बटे में L²। बिल्कुल सही है सर। इसकी वजह से बल कितना लगेगा सर इधर की तरफ, सर इसकी वजह से बल लगेगा इधर की तरफ 3f लगेगा, 3 आवेश की वजह से। और इस वाले की वजह से इधर कितना बल लगेगा बेटा, 4f। इन दोनों के मध्य कोण कितना है बेटा, क्योंकि ये वाला कोण 60 डिग्री है तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। सही है। अब बताओ मेरे को 3f 4f क्यों आया, समझ में आया आपको। यहां पे लगेगा बेटा 3f, इस पर लगेगा 4f, तो f टोटल अब निकाल लो आप। f टोटल की वैल्यू क्या लिखेंगे अपन सर, f टोटल, f कुल बराबर क्या लिखते हैं सर, a² + b² + 2ab cos थीटा। a की जगह मैं क्या लिख दूं सर, 3f लिख दो बेटा, 3f² प्लस 4f² प्लस 2 इंटू 3f इंटू 4f इंटू cos 60 डिग्री।
बताइए, सही है कि ये बात? 3f² प्लस 4f² प्लस 2 × 3f × 4f × cos 60 डिग्री, ये वैल्यू पुट कर दो यहां पे, कितना आंसर आ गया अपने पास? समझ में आया ना? गलती समझ में आई आप लोगों को? कितना आएगा सर? ये हो गया आपके पास सर 9f² प्लस 16f² प्लस 2 इधर कितना हो गया बेटा, 4×3 = 12f², cos 60 की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो 1/2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, इससे तो ये कैंसिल हो गया, कितना बच गया अपने पास सर? 12, 16 और 9 25, 25 और 12 कितने हो गए बेटा? 37, तो √37f²। या फिर आप इसको क्या लिखोगे सर? √37 × f की वैल्यू कितनी है? KQ²/L², इसकी वैल्यू पुट कर दो, यही अपना आंसर है। बताओ, कर सकते हैं बेटा इस प्रकार से? अगर बेटा नेगेटिव चार्ज दे रखा होता तो? अब बताइए, इस बिंदु को माना आपने ए बिंदु, ए पर रखे आवेश पर कुल बल, कितना होगा? ए पर रखे आवेश पर कुल बल कितना होगा बताओ? सर वापस एफ का मान आपने क्या मान लिया बेटा? एफ बराबर KQ²/L²। एल ये दूरी है इनके मध्य की सर, ये एल है। ठीक है, बताओ इस वाले की वजह से सर बल इस दिशा में होगा, कितना होगा सर? एफ होगा। और इस पर अब इस दिशा में होगा बेटा बल, इनके बीच का कोण कितना है बेटा? 120 डिग्री। मैंने आपको बताया था 120 डिग्री पर जब जुड़ते हैं समान बल, कितना आंसर आता है? समान है, एफ ही आएगा। कितने डिग्री पर आएगा बेटा? 60 डिग्री पर। तो इन दोनों का परिणामी कितना आ जाएगा बेटा? एफ और एफ 120 डिग्री पर जब आपने जोड़े तो इन दोनों का परिणामी क्या आएगा बेटा? यहां से 60 डिग्री पर आएगा। कितना आएगा परिणामी सर? एफ ही आएगा। इन दोनों का परिणामी कितना आएगा बेटा? यहां से 60 डिग्री पर आएगा एफ। समझ में आया? कितना आंसर आ गया हमारा सर? एफ टोटल बराबर एफ कुल बराबर कितना आ गया सर? एफ के बराबर ही आ गया KQ²/L²। कितने डिग्री कोण पर है बेटा? यहां से 60 डिग्री कोण पर। चलो आगे बढ़े। हम्म
माइनस क्यू एम आवेश, माइनस क्यू वन आवेश तथा एम द्रव्यमान का एक कण आर त्रिज्या के वृत्त में Q2 आवेश के प्रत्यय गतिमान है। आपको पूछा गया बेटा इसकी चाल कितनी होगी। मतलब सर ये माइनस Q1 है बेटा, यहां पर केंद्र पर क्या रखा हुआ है बेटा, Q2 रखा हुआ है ना। उनके मध्य की त्रिज्या कितनी है बेटा, R है, R त्रिज्या में गतिमान है, इस प्रकार से जा रहा है। ये गति कर रहा है कितनी चाल से सर, V चाल से गति कर रहा है, इस वृत्त पे गति कर रहा है। बताओ क्या लिखें सर, यहां पर केंद्र की तरफ जो लगने वाला कुल बल है वो mv² बटे r के बराबर कर दो। केंद्र की तरफ लगने वाला कुल बल, केंद्र की तरफ लगने वाला कुल बल कितना है, केंद्र की तरफ लगने वाला कुल बल कितना है बेटा। इधर अगर Q1 का एफबीडी बनाओगे आप, इधर की तरफ कितना बल लग रहा है बेटा, K Q1 बटे में R² है ना। और ये किसके बराबर होना चाहिए बेटा, mv² के बराबर होना चाहिए, mv² बटे में R के बराबर होना चाहिए। बस यहीं से आपका आंसर आ गया, यहीं से आपका आंसर मिल जाएगा। वृत्तीय गति के लिए कंडीशन लिख दी आपने। क्या लिखोगे यहां पे सर, अब यहां पे देखो एप्सिलॉन नोट की फॉर्म में आंसर देने का प्रयास करो जब भी इस तरह की सिचुएशन आए आपके पास। क्या लिखेंगे यहां पे सर, आप ऐसे लिख दो बेटा, एक आर से तो एक आर कैंसिल कर दिया हमने, बी की वैल्यू निकालनी है ना, एम को इधर ले गए, K Q2 बटे में m इंटू आर बराबर का रूट बराबर हो जाएगा v। देख लो Q की K की वैल्यू लिखनी है अपने को, क्यों K की वैल्यू क्या होती है सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट है ना। तो ये वैल्यू पुट कर दो अपने, कितना आएगा सर, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू m इंटू आर। यही अपना आंसर हो गया। ठीक है बेटा, अगले सवाल पे आओ। चलो एक छड़ दे रखी है अपने को, देखो आप लोग ट्राई करिए साथ में। देखो ध्यान से,
एक एल लंबाई की छड़ दे रखी है, बनाओ सर एक एल लंबाई की छड़। ये बेटा एक एल लंबाई की छड़ होगी आपके पास, ये भैया एक एल लंबाई की छड़ है। इस पर आवेश कितना है भैया जी? इस पर आवेश है बेटा प्लस क्यू। ठीक है, लंबाई एल है सर इसकी। कितनी दूरी पर सर? एक सिरे से ए दूरी पर रखे आवेश प्लस क्यू नोट पर। यहां से ए दूरी पर एक आवेश रखा हुआ है, कितना आवेश रखा हुआ बेटा? प्लस क्यू नोट आवेश रखा हुआ है। ये आवेश रखा हुआ है यहां पे, बिंदु आवेश। ठीक है, इससे ए दूरी पर रखा हुआ है। ठीक है, अपने को इस पर बल निकालना है, लेकिन हम अपने को एक बात पता है सर कि कूलाम का जो नियम है सिर्फ बिंदु आवेशों के कारण वैलिड है। हाँ, पूरी छड़ के कारण तो बल निकाल नहीं पाएंगे अपन। कोई दो बिंदु द्रव्यमान होते तो बल निकाल लेते। हाँ, तो दो बिंदु द्रव्यमान मानने पड़ेंगे सर। एक बिंदु द्रव्यमान तो दे रखा है, तो हम लोग क्या मानेंगे सर? यहां पे एक छोटा सा द्रव्यमान रखा हुआ है, छोटा सा आवेश रखा हुआ है, एक बिंदु आवेश। कहां पर सर? छड़ के ऊपर। छड़ के ऊपर रखा हुआ है। कहां से सर? क्यू नोट से। मान लो एक्स दूरी पर है। मान लो ये जो क्यू नोट है, स्मॉल क्यू नोट, इससे मान लेते हैं अपन एक्स दूरी पर एक छोटा सा आवेश मान लिया हमने यहां पे। प्लस क्यू नोट से एक दूरी एक्स दूरी पर हमने एक अल्पांश लिया बेटा, अल्पांश, जिसकी लंबाई कितनी है बेटा? dx है, जिसकी लंबाई बेटा dx है। dx मोटाई का मैंने एक अल्पांश लिया है, dx मोटाई का एक अल्पांश लिया है, और इस पर आवेश कितना होगा बेटा? dq। हाँ, इस पर आवेश कितना होगा बेटा? dq। क्या लिया है हमने? मैं लिख के बता देता हूं आप लोगों को। माना प्लस क्यू नोट से x दूरी पर अल्पांश dx पर आवेश dx पर आवेश dq है। तो dq का मान क्या लिखोगे बेटा आप? dq का मान लिखोगे बेटा इसका रेखीय आवेश घनत्व गुणा dx। क्या लिखेंगे बेटा इसको? रेखीय आवेश घनत्व मतलब लैम्बडा इंटू dx। बताइए, ऐसे लिखा जा सकता है क्या? अब आप लोग चैट में कोई मतलब वाली बात तो है नहीं है ना, फालतू की बातें किए जा रहे हो इधर उधर। लैम्बडा इंटू dx। लैम्बडा क्या है बेटा यहां पे? रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, आप लोग क्या लिखोगे यहां पे सर? ऐसा समझ लो, आप ऐसा लिख सकते हो सर कि L लंबाई पे आवेश कितना है सर? प्लस क्यू। इस पर आवेश कितना है बेटा? प्लस क्यू। इसकी लंबाई कितनी है सर? L। हाँ, ठीक है, तो एक अंक लंबाई पर आवेश कितना होगा सर? Q बटे में L। तो dx लंबाई पर आवेश कितना होगा बेटा? Q बटे में L इंटू dx। ऐसे लिख लो डायरेक्ट। तो यहां से dq का मान कितना आ गया बेटा? dq का मान मिल गया अपने को q बटे में L इंटू dx। ऐसे भी लिख सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, यहां तक तो सही है। करने क्या वाले हैं अपन सर? पूरी छड़ के कारण निकालना है। अभी हमने dx के एक अल्पांश को माना है, अल्पांश पर आवेश ज्ञात किया है, तो इस अल्पांश के कारण इस पर बल निकाल सकते हैं प्लस क्यू नोट पर। प्लस क्यू नोट पर अल्पांश के कारण बल कितना है? मान लो इसको मान लेते हैं df सर, छोटा सा बल। इस बल को क्या नाम दिया सर हमने? df। ठीक है, ये किसके कारण है बेटा? अल्पांश dx के कारण। तो यहां पे मैं लिख दूं क्या सर? अल्पांश dx के कारण
डी क्यू के कारण डी क्यू के कारण प्लस क्यू नोट पर बल कितना होगा बेटा, डी एफ बराबर कितना होगा सर, के क्यू नोट इंटू डी क्यू बटे में दूरी कितनी है बेटा, एक्स, एक्स स्क्वायर। ये आ गया। बताओ, परिमाण लिख रहा हूं मैं, परिमाण लिख लो केवल सर डी क्यू। अगर कुल निकालना है सर, पूरी छड़ के कारण, पूरी छड़ के कारण क्या लिखे सर, पूरी छड़ के कारण, पूरी छड़ के कारण क्यू नोट पर बल क्या लिखेंगे सर, एफ बराबर, एक मिनट, डी क्यू लिख दिया अपन ने डी एफ की जगह यहां पे, कितना हो जाएगा बेटा, समाकलन कर दो डीएफ का। सही है, कुल बल निकालना है तो इसी को क्या कर दे बेटा, समाकलित करते जाए। इस छोटे 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 अल्पांशों के कारण कुल बल निकाल लिया, और सभी की दिशा ये रहेगी, इसलिए सीधे अपन इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कितना आ गया देखो यहां से सर, ये वैल्यू आ गई अपने पास सर, के क्यू नोट इंटू डी क्यू बटे में एक्स स्क्वायर। और कहां से कहां तक मान लिखे अपन सर, एक्स का मान कहां से कहां रखेंगे अपन सर, एक्स का मान होगा बेटा, एक्स का न्यूनतम मान कितना हो सकता है बेटा, न्यूनतम मान होगा ए के बराबर। कितनी दूरी है ये, ए दूरी है, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी बेटा, ये वाली वैल्यू होगी हमारी ए। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है बेटा, ए है, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है बेटा, एल। सही है, तो एक्स का न्यूनतम मान तो ए हो गया, और अधिकतम मान कितना हो गया बेटा, ए प्लस एल हो गया। तो न्यूनतम मान तो हो गया बेटा ए, और अधिकतम मान कितना होगा बेटा, ए प्लस एल। ए प्लस एल सर, समझ में आई बेटा बात। हाँ, अब डी क्यू का मान यहां पे रखो, इस डी क्यू का मान रखो, डी क्यू का मान कितना बेटा, क्यू बाई एल इंटू डी एक्स। डी क्यू का मान मैंने रख दिया यहां पे, क्या रखा आपने सर, के इंटू क्यू वाई एल इंटू डी एक्स, के क्यू बाई एल इंटू क्यू नोट इंटू डी एक्स बटे में एक्स स्क्वायर। सही है, इसका समाकलन कर दो भैया, के क्यू क्यू नोट बटे में एल, ये तो नियतांक है, इसको तो एक तरफ ले लो। 1/x स्क्वायर का समाकलन अपन क्या लिखेंगे बेटा, -1/x लिखेंगे। हाँ, इस वैल्यू को आपने लिख दिया बेटा, के क्यू क्यू नोट बटे में एल गुणा 1/x, कहां से कहां तक करना है सर, ए से लेके ए प्लस एल तक। तो 1/x स्क्वायर का समाकलन क्या होता है बेटा, -1/x। ये वैल्यू कहां से कहां तक पुट करनी है बेटा, ए से लेके ए प्लस एल तक। बताओ यहां तक क्लियर है क्या, आगे लिख लें फिर तो, इसके बाद यहां पे लिख दूंगा मैं अलग से। यहां तक क्लियर है सर। तो एफ का मान कितना आ गया देखो सर, एफ की वैल्यू अपन यहां पे लिख ले ऊपर, यहां से वैल्यू मैं पुट करने जा रहा हूं इधर। एफ बराबर कितना आ गया बेटा, एफ बराबर के कैपिटल क्यू क्यू नोट बटे में एल गुणा, इधर क्या लिखेंगे बेटा, 1/a प्लस एल माइनस 1/a, लेकिन एक माइनस पहले से लगा हुआ है, इसको लिखेगा जाएगा बेटा 1/a माइनस 1/a प्लस एल। ठीक है, इसको अगर आप सोल्व करेंगे, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, यहां पे वैल्यू आ जाएगी अपने पास सर, के कैपिटल क्यू क्यू नोट बटे में एल गुणा ए प्लस एल माइनस ए बटे में ए इंटू ए प्लस एल। देख लो,
एक ए से एक ए कैंसिल हो गया, एक एल से एक एल को कैंसिल कर दिया, यहां से इन दोनों एल को कैंसिल कर दिया, तो फाइनल जो रिजल्ट मिला अपने पास कितना मिला बेटा, के कैपिटल क्यू क्यू नोट बटे में ए इंटू ए प्लस एल। मजेदार रिजल्ट आया ये, आप लोग ध्यान से देखो तो इसे ऑब्जर्व करो, क्यों मजेदार है ये। सर हमने नीचे जो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर को स्प्लिट कर दिया R1 R2 की फॉर्म में, और R1 क्या है बेटा, प्रारंभिक बिंदु की दूरी, और R2 क्या है बेटा, अंतिम बिंदु की दूरी। रिजल्ट तो मजेदार है सर। ये बल का मान आ गया कुल, बताइए सही है क्या। हो गया बेटा क्लियर, बताइए सभी लोग। ठीक है क्या, बेटा ऊपर का एल कैंसिल हो गया नीचे वाले एल से, इस वाले एल को अपन ने यहां से कैंसिल कर दिया, इस एल को इस एल से कैंसिल कर दिया, नीचे भी तो एल है ना, इस एल से इस एल को कैंसिल कर दिया अपन। हे प्रभु 37 कहां से आ गया बेटा, साइन 37 तो हमने कहीं लिखा ही नहीं। 37, अच्छा 37 तो उनको जोड़ा था, वहां पे आया था, रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है भैया। चलो आगे बढ़े। तीन बिंदु आवेशों की साम्यावस्था। देखो ध्यान से, अगर बेटा तीन बिंदु आवेश रखे हुए हैं, हाँ जी सर,
समझ लेते, केस बना लेते, दो केस बना लेते अपन, हम जैसे सर देखो ध्यान से, समझते ढंग से सर। केस नंबर 1, दो समान चिन्ह वाले आवेश लिखे हुए हैं, दो समान चिन्ह वाले आवेश Q1 और Q2 रखे हुए हैं, Q1 तथा Q2 के मध्य, Q1 तथा Q2 के मध्य तीसरे आवेश को, कोई तीसरा आवेश है बेटा प्लस Q नोट मान लो, हाँ तीसरे आवेश प्लस Q नोट को कहां रखें, कहां रखें कि इस पर लगने वाला कुल बल 0 हो। ये सिचुएशन है जो हमसे पूछी गई है। Q1 Q2 के मध्य तीसरे आवेश प्लस Q नोट को कहां पर रखें कि Q नोट पर लगने वाला कुल बल 0 हो, मतलब Q नोट किस में हो जाए बेटा, साम्यावस्था में हो जाए। Q नोट किस में हो, साम्यावस्था में हो, यह हमसे पूछा गया। ठीक है सर। अब देखो बल, अरे रख के चेक कर लो, अपने को कौन सा अलग काम करना है बेटा, है ना, हमको रख के चेक कर लेना है। सर यहां पे मान लीजिए ये जो दूरी आपको दे रखी है, ये दूरी को मान लेते बेटा r है, दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी प्रारंभिक कितनी दे रखी है सर, r दे रखी है। यहां पे रखा हुआ है हमने बेटा प्लस Q1 को, यहां पे रखा हुआ है Q2 को, प्लस माइनस नहीं लगा रहे हैं अपन हम। और इनके मध्य हमने रख दिया बेटा Q नोट को, यहां पे कहीं रख दिया अपन ने Q नोट को, ये Q नोट रखा हुआ है। तो देखो अगर ये पॉजिटिव है, चलो आप कंफ्यूजन नहीं रहे, आपको पॉजिटिव लिखा देता हूं मैं, ये प्लस है या माइनस है कोई बात नहीं। आपको क्या ध्यान रखना है सर, इसकी वजह से बल कहां लगेगा, इस वाले की वजह से इस इधर लिखोगे बेटा F1, हाँ इस वाले की वजह से इस पर सर इधर लगेगा विपरीत दिशा में F2। बताओ इसमें कोई दिक्कत, इधर लग रहा है सर F1, इस पे लग रहा है इधर की तरफ सर F2। ठीक है, कुल दूरी है सर R, कुल दूरी अपने को कितनी दे रखी है बेटा, R दे रखी है, कुल दूरी R दे रखी है। मान लो यहां पर जहां पर बल 0 है वो दूरी अपने को दे रखी है, साम्य अवस्था वाली दूरी है X, तो ये बची हुई दूरी कितनी बचेगी बेटा, R माइनस एक्स, बची हुई दूरी कितनी होगी बेटा, R माइनस एक्स होगी।
ठीक है क्या यहां तक? हाँ, तो साम्यावस्था के लिए क्या लिखोगे सर? यहां पर जो कुल बल होगा सर, ये F1 इधर की तरफ है, हाँ सर, ये F2 बेटा इधर की तरफ है, तो साम्यावस्था में इन दोनों का परिणाम क्या होगा बेटा? समान होगा। परिमाण, परिणाम नहीं, परिमाण। क्या लिखोगे बेटा? साम्यावस्था में कुल बल 0 कर दो Q नोट पर। मतलब सर F1 और F2 का परिमाण समान रहेगा। यहां पे क्या लिखेंगे सर? K कैपिटल Q नोट K कैपिटल Q1, इसको ऐसे लिखो, K कैपिटल Q1 इंटू Q1, ओहो, Q1 इंटू Q नोट बटे में एक्स स्क्वायर बराबर K Q2 इंटू Q नोट बटे में R माइनस एक्स का स्क्वायर। यहां से जो कैंसिल आउट हो रही है वैल्यू, उन्हें कैंसिल कर दो। के कैंसिल हो गया बेटा, Q नोट कैंसिल हो गया। सीधे आप लोग क्या लिख सकते हो सर? इनका जो अनुपात होगा एक्स स्क्वायर बटे में R माइनस एक्स का स्क्वायर, इसको सोल्व कर लो आप, Q1 Q2 के फॉर्म में आंसर आ जाएगा हमारा। क्या आ गया यहां से सर? R माइनस एक्स को इधर ले जाओ, R माइनस एक्स का स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया बेटा? Q2 बटे में Q1। ठीक है, इसको आप सोल्व करोगे और आगे थोड़ा सा कितना आएगा यहां पे सर? R माइनस एक्स बटे में एक्स बराबर रूट Q2 बटे में Q1। ठीक है, हाँ, इसको आप लोग क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हैं बेटा आर वाई एक्स माइनस 1। अगली लाइन में लिखो सर, सर आर वाई एक्स माइनस 1 बराबर रूट Q2 बटे में Q1, रूट Q2 बटे में रूट Q1। ठीक है, इसको आप इधर ले जाओ, एक्स की वैल्यू निकालनी है ना अपने को, तो +1 कर दो यहां पे। तो सर आर वाई एक्स बराबर रूट Q2 बटे में Q1 +1, है ना? मतलब फाइनल अपने को रिजल्ट का कितना मिल गया यहां से? इधर लिख दूं मैं अलग से, यहां से लिखोगे बेटा आर बाई एक्स बराबर रूट Q2 प्लस रूट Q1 अपॉन रूट Q1। ठीक है, मतलब x इसका उल्टा कर दो तो एक्स वाई आर आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली जो वैल्यू मिली अपने को, एक्स की वैल्यू मिली, एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा? आर को उधर ले जाओ और एक्स की वैल्यू अपने को मिलेगी, एक्स की वैल्यू बराबर कितनी होगी बेटा? रूट Q1 बटे में रूट Q2 प्लस रूट Q1 इंटू आर। अब ये एक्स किससे दूरी है बेटा? एक्स जो दूरी लेंगे अपन, Q1 से दूरी ली है। एक्स किससे दूरी ली है अपन ने? Q1 से दूरी ली है, ध्यान रखिएगा। एक्स दूरी कहां से ली है बेटा? Q1 से दूरी ली है। एक्स दूरी कहां से बेटा? Q1 से दूरी है। यहां पे लिख दो अलग से, Q1 से दूरी।
इसको याद रखना है, बिल्कुल इसको याद रखना अच्छे से। ठीक है बेटा। बताइए, सीधे सीधे कर सकते हैं अब सवाल अपन। जैसे सवाल आपसे पूछ लिया सर, इनके बीच की दूरी दे रखी बेटा 12 मीटर। हमसे पूछा गया है कि भाई तीसरे आवेश को कहां रखें सर, तीसरे आवेश को कहां रखें कि निकाय विरामावस्था में हो जाए। निकाय नहीं, तीसरा आवेश। क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको। एक्स की वैल्यू निकालो सर, यहां पे रखा मान लो तीसरे आवेश को, कितनी दूरी पर सर, एक्स दूरी पर। इसको मान लिया आपने क्यू नोट सर, तीसरा आवेश। एक्स की वैल्यू क्या लिखोगे सर, √Q1 बटे में √Q2 प्लस Q1 गुणा R। √Q1 का मान सर √Q बटे √Q2 का मान सर √9Q प्लस √Q इंटू 12। समझ में आई आंसर बात? ये कितना हो गया सर, ये हो गया हमारे पास सर, एक √Q को आपने कॉमन ले लिया, √9 का मान कितना हो गया बेटा 3, तो 1/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 1 इंटू 12, 1/4 गुणा 12 कितना आ गया बेटा 3 मीटर। एक्स का मान कितना आ गया बेटा 3 मीटर। ये तो हुआ केस 1 है ना। अगर हमसे पूछा जाए सर कि अब की बार दोनों का चिन्ह विपरीत है, तो तीसरे आवेश को अपन कहां रखें? केस नंबर 2 क्या हो गया सर, चिन्ह विपरीत दे रखे हैं बेटा दोनों। दो विपरीत चिन्ह वाले आवेशों Q1 तथा -Q2
को मिलाने वाली रेखा पर तीसरे आवेश को कहां रखे? कि इस पर कुल बल 0 हो। सही है। चलो, आपको दे रखा है बेटा Q2 का परिमाण ज्यादा है मान लो Q1 के परिमाण से। है ना? छोटे वाले आवेश को Q1 मानना है मतलब अपने को। Q2 का जो परिमाण है वो ज्यादा है बेटा Q1 से। Q2 का परिमाण ज्यादा है Q1 के परिमाण से। अब मजेदार बात यह है बेटा, अब साम्यावस्था बेटा बीच में नहीं आएगी। चेक करो, आप खुद चेक कर लो कि साम्यावस्था सर बीच में है या नहीं। कहां पे मिलेगी साम्यावस्था? या तो लेफ्ट साइड में मिलेगी या राइट साइड में मिलेगी। करना आपको है, सोचने के लिए टाइम दिया जा रहा है। हाँ, आर के रूप में आंसर बताना है। आर के रूप में आंसर बताना है, दूरी के रूप में बेटा। ये है बेटा Q1 और ये है -Q2। अब खास बात ये है बेटा, खास बात ये है गुरुजी, इसके बीच में अगर आवेश को रखे, चेक कर लो आप, इसके बीच में अगर आवेश रख दिया अपन ने, तो देखो इसकी वजह से जो बल लगेगा इधर की तरफ लगेगा और इसकी वजह से भी बल किधर लगेगा, इधर की तरफ। इसका मतलब बीच में तो बल 0 हो ही नहीं सकता, दोनों की वजह से बल समान दिशा में आएंगे, मतलब यहां पे नहीं आएगा आंसर। इधर चेक करके देखो, फिर बाहरी स्थिति पर होगा, ये बात यहां से कंफर्म हो गई। तो यहां पे अगर मैं बाहरी स्थिति पर रखूं, कितनी दूरी पर सर? यहां से ये x दूरी मान ली अपन ने, और इस दूरी पर अपन ने किसको रख दिया बेटा? +Q0 को रख दिया। ठीक है। इसकी वजह से बल कहां लगेगा बेटा? अब इस वाले की वजह से लगेगा F1 इधर की तरफ, इस वाले की वजह से सर इधर की तरफ लगेगा F2। यहां पे बेटा 0 हो सकता है, यहां पे 0 हो सकता है ना? तो ये दूरी को मान लो x मान लो। कहां से बेटा? Q1 से दूरी। इस दूरी को अपन ने क्या मान लिया? x मान लिया। Q1 से दूरी कितनी बेटा? x है, साम्यावस्था वाले बिंदु की। ये दूरी अपने को r पहले से दे रखी थी,
Q1 और Q2 कितनी दूरी पर है बेटा? R दूरी पर है। ठीक है, तो ये जो दूरी होती है इसको आप निकाल लोगे x की वैल्यू को। x की वैल्यू को जब अपन निकालेंगे तो x की वैल्यू बेटा निकल के आती है x बराबर आप लोग लिखोगे सर x बराबर √Q1, जो पहले आया था ना प्लस, उसकी जगह माइनस आ जाएगा सिंपल, √Q2 माइनस √Q1 इंटू R। इसको फॉर्मूले की तरह आपको ध्यान में रखना, मैं बता दूंगा कैसे आया, अभी चिंता मत करो। x क्या है बेटा? छोटे आवेश से दूरी। इसको x को क्या लिखोगे आप? सर x है हमारी सर छोटे आवेश से दूरी। ठीक है, x क्या है बेटा? छोटे आवेश से दूरी। आप इसको ऐसे लिख सकते हो बेटा, Q1 से बाहर की ओर दूरी। ठीक है, छोटा आवेश Q1 है, ये क्या है सर? Q1 बेटा छोटा आवेश है और Q2 बड़ा आवेश है। अरे बड़े में से छोटे को घटा पाओगे? ऐसे ध्यान में रखो, माइनस आ रहा है ना, तो बड़े में से छोटे को घटाना है। Q2 को अपन ने क्या माना? बड़ा माना है। यहां पे बड़े में से छोटे को घटाएंगे, ऊपर कौन सा आएगा? छोटा आएगा। आया कैसे? कैसे आया भैया ये? कैसे आया, इसका जवाब तो आपके पास है। कैसे आया? x कैसे आया? तो x की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या कर दिया सर? कुल बल 0 कर दो सर। F1 बराबर F2। सर k क्या लिखोगे सर? k Q1 इंटू Q0 बटे में x स्क्वायर बराबर, इधर क्या लिखेंगे सर? k Q2 इंटू Q0 बटे नीचे कितना आएगा बेटा? r प्लस एक्स का स्क्वायर। r प्लस एक्स का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो यही समीकरण बनेगी। चाहो तो सोल्व करके मैं बता दूं आपको। सर r प्लस एक्स बटे में x बराबर Q2 बटे में Q1। इधर से क्या लिख दिया आपने सर? r/x-1 बराबर ये √Q2 बटे में √Q1 आया। हाँ, इधर कितना आएगा सर? √Q2 बटे में √Q1। ठीक है, इस 1 को इधर ले जाओ, कितनी आएगी अपने पास यहाँ पे इक्वेशन? इसके बाद सर ये x r/x बराबर √Q2 प्लस √Q1 एक मिनट, +1 आया था नहीं? हाँ, ये +1 है, सॉरी। तो √Q2 बटे में √Q1 -1। ठीक है, ये +1 को इधर भेज दिया, -1 हो गया। मतलब r/x की वैल्यू कितनी आ गई सर? r/x बराबर √Q2 माइनस √Q1 बटे में √Q1, है ना? इसी को उल्टा करके लिख दो, इसी को बेटा उल्टा लिख दो सर। x/r बराबर √Q1 बटे में √Q2 माइनस √Q1। बस यही तो आंसर है हमारा, यही तो आंसर है, देख लो। बताइए, अरे जिंदा हो क्या? हाँ, समझ में आई यहां तक बात? सवाल जैसे पूछ लिया आप लोगों से,
देखो ध्यान से, क्या सवाल पूछा गया है सर जी? यहां पे आवेश दे रखा है बेटा +4Q, यहां पे दे रखा है बेटा -25Q, है ना? इनके बीच की दूरी आपको दे रखी है, मान लो 18 मीटर। बताओ तीसरे आवेश को कहां रखें कि उस पर लगने वाला बल जीरो हो जाए? बताओ कहां रखेंगे? छोटे आवेश से दूरी लेनी है, ध्यान रखिए। हमेशा साम्यावस्था वाला बिंदु कहां मिलेगा बेटा? छोटे आवेश के पास। छोटे आवेश के पास। छोटा वाला आवेश कौन सा सर? परिमाण में जो छोटा है, +4Q, परिमाण की बात कर रहे हैं, है ना? तो x की वैल्यू क्या निकालेंगे सर? छोटे वाले आवेश के पास रखना है, मतलब यहां पे रखना है। यहां पे बिंदु मिलेगा अपने को x दूरी पर, ये साम्य वाला बिंदु है। साम्यावस्था वाला बिंदु, ठीक है बेटा? तो x की वैल्यू क्या निकालेंगे सर? x बराबर √Q1 बटे में √Q2 - Q1 इंटू R। अब देखो ये वैल्यू तो Q1 की हो गई सर। Q1 कितना है? +4Q। Q2 कितना है बेटा? 25Q। बताओ सही है? -25Q, -Q2 का मान। परिमाण लेना है, यहां पे ध्यान रखिएगा अपन। ये तो हो गया सर हमारा Q1, ये क्या हो गया सर? Q2। बताओ Q2 लिख लो, -Q2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। परिमाण लेना अपने को यहां पे। क्या वैल्यू आएगी भैया जी? सर ऊपर कितना आ गया बेटा? √2Q, √4Q बटे में √25Q -√4Q इंटू ये कितना है सर? 18। कितना आ गया यहां से आंसर? इसको सोल्व करोगे सर, √Q को आपने कैंसिल कर दिया, तो √4 मतलब 2 आ गया ऊपर, √25 मतलब 5 आ गया, √4 मतलब 2 आ गया सर, गुणा 18। कितना आ गया सर? 2/3 गुणा 18, 3 गुणा 6 18, तो 6 दूनी सर 12 मीटर। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 12 मीटर। कहां से है ये? कहां से है बेटा? +4Q से। ये जरूर ध्यान रखिए, ऑप्शन में कई बार घुमा देते हैं। ये कहां से बेटा? 12 मीटर, +4Q से 12 मीटर भार की तरफ। +4Q से भार की तरफ 12 मीटर है।
बताइए, यहां तक ठीक है बेटा? चलो, स्थिर वैद्युत साम्यावस्था, ये क्या है सर? देखो, साम्यावस्था दो प्रकार की होती है, मैंने आपको पहले बताया था बेटा, स्थायी साम्यावस्था, अस्थायी साम्यावस्था, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना? तो यहां पे स्थिर वैद्युत बल के प्रभाव में अगर मैं बात करूं तो वापस वही दो प्रकार की साम्यावस्था होगी सर। साम्यावस्था का मतलब है भैया कुल बल 0, तो कोई अलग बात नहीं है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। साम्यावस्था का मतलब क्या होता है सबसे पहले तो इसका मतलब होता है कुल बल 0। ये दो प्रकार की हो गई सर, एक हो गई सर स्थायी साम्यावस्था, दूसरी होगी अस्थायी साम्यावस्था। स्थायी साम्यावस्था का मतलब है कि कण को अगर वहां से स्थायी साम्यावस्था की स्थिति से हम डिस्टर्ब कर दे थोड़ा बहुत, कण को अगर स्थायी साम्यावस्था की स्थिति से डिस्टर्ब कर दिया जाए तो वापस वो अपनी मूल स्थिति में आने का कोशिश करेगा। कण को और इसी दशा में क्या होता है बेटा, एसएचएम होता है। एसएचएम कौन सी कंडीशन में होता है? एसएचएम पढ़ा था ना रिसेंटली अभी पेपर ने, सिंपल हार्मोनिक मोशन। स्थायी साम्यावस्था होनी चाहिए उसके लिए। कण को स्थायी साम्यावस्था से थोड़ा विस्थापित करने पर, थोड़ा विस्थापित करने पर, थोड़ा विस्थापित करने पर वह पुनः 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 उसी अवस्था में आने का प्रयास करता है। और इसमें, इस वाली कंडीशन में थोड़ा सा आपने साम्यावस्था से विस्थापित कर दिया, बेचारा वापस कभी आएगा ही नहीं, निकल जाएगा, है ना? तो यहां से अस्थायी साम्यावस्था की स्थिति, अस्थायी साम्य की स्थिति पर थोड़ा विस्थापित करने पर चला ही जाएगा, मतलब अब की बार पूरी तरह से क्या हो जाएगा बेटा, गतिमान हो जाएगा, गति में आ जाएगा, फिर वो चली गई, इस साम्यावस्था ही चली गई। ठीक है, इसका मतलब यहां पे स्थिति ऊर्जा क्या होगी बेटा, न्यूनतम हो गई। यहां पे होगा क्या, यहां पे एसएचएम होगा बेटा इस कंडीशन। यहां पे एसएचएम हो सकता है लिखा मैंने, है ना? यहां पर स्थिति ऊर्जा न्यूनतम होगी, यहां पर स्थिति ऊर्जा क्या होगी बेटा, अधिकतम होगी। ठीक है, ये बात देखो ध्यान से।
इसमें कोई दिक्कत है बेटा? चलो ये वाला सवाल करते हैं एक। हम्म Q मान के दो आवेश 2a दूरी पर स्थापित किए गए हैं। तीसरा आवेश Q जिसका द्रव्यमान m है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर रखा जाता है। सभी आवेश बेटा समान चिन्ह के हैं। यदि Q आवेश को इसकी स्थिति से रेखा के अनुदिश थोड़ा सा विस्थापित कर दिया जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा, यह हमसे पूछा गया है। बताइए क्या करेंगे अपन? यह हमसे पूछा गया है। एक बात, ऑप्शन दिए नहीं और बी राइट कर दिया तुमने। हाँ आ जाओ। ये स्थिति दी हुई है सर। यहां पर कितना आवेश है बेटा? ये Q आवेश रखा हुआ है यहां पे बेटा Q आवेश रखा गया है। तीसरे आवेश Q को हमने थोड़ा सा मध्य बिंदु से विस्थापित कर दिया। ये बेटा प्रारंभिक स्थिति थी मान लो। यहां से थोड़ा सा आपने विस्थापित कर दिया। किधर बेटा? इधर की तरफ विस्थापित कर दिया मान लो। कितना विस्थापित कर दिया बेटा? x विस्थापित कर दिया। ठीक है सर। किसको सर? Q को। समझ में आई बेटा बात? ये दूरी कितनी दे रखी है सर? a दे रखी है। यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी भी a है। तो अब दूरी कितनी हो जाएगी बेटा? अब दूरी विस्थापन के बाद, विस्थापन के बाद ये वाली दूरी होगी बेटा a प्लस एक्स। ये वाली दूरी कितनी होगी बेटा? a माइनस एक्स। सही है। बल कौन कौन से लगेंगे बेटा इस पे? सर जी बल की बात करें तो यहां पे बल आरोपित कर दो बेटा। इधर की तरफ लगेगा F1, इधर की तरफ लगेगा F2। ए और बी बिंदु के कारण निकाल लो आप। समझ में आई ये बात? सर इधर की तरफ कितना लग रहा है सर? बल F1, इधर की तरफ बल मान लिया आपने F2। ये प्रारंभिक अवस्था थी, इससे आपने कितना विस्थापित कर दिया? इसको x विस्थापित कर दिया। ठीक है। तो Q पर कुल बल कितना होगा बेटा इस बार? Q पर कुल बल F1 माइनस F2। सही है। क्या लिखोगे सर? F1 का मान, F1 का मान लिखा सर। इसको 1 माना है आपने, इसको 2 माना है। इसको 1 माना है सर, इसको 2 माना है। ठीक है।
F1 का मान क्या लिखेंगे सर, K कैपिटल Q स्मॉल q बटे में A प्लस एक्स माइनस K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन A माइनस एक्स। ठीक है, जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लो बेटा, कैंसिल। K कैपिटल Q स्मॉल q को कॉमन ले लिया हमने, इधर क्या बच गया बेटा, 1 अपॉन A प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन A माइनस एक्स। ठीक सर, आगे सोल्व कर ले, कितना आएगा बेटा, अरे सोल्व करो, हाँ पटेलाई में लगे हुए हो। सर K कैपिटल Q स्मॉल q, इसका एलसीएम लिया बेटा A प्लस एक्स इंटू A माइनस एक्स। ऊपर क्या बचेगा बेटा, ऊपर बचेगा बेटा A माइनस एक्स माइनस ऑफ A प्लस एक्स। ठीक सर, इसको आगे सोल्व करोगे आप, कितना आएगा देखो ध्यान से, इधर ही लिख दूं क्या सर, F टोटल, F कुल, कुल बल कितना आ गया सर, F कुल बराबर, इसको आपने सोल्व किया बेटा, A माइनस एक्स माइनस A माइनस एक्स, कितना आ गया देखो, ऊपर आएगा 2x, A से A कैंसिल हो गया, देखो K कैपिटल Q स्मॉल q इंटू A माइनस एक्स माइनस A माइनस एक्स। ठीक है, और नीचे क्या बच गया बेटा, नीचे आ गया हमारे पास सर A प्लस एक्स इंटू A माइनस एक्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दूं क्या, A प्लस एक्स और A माइनस एक्स को हमने क्या लिख दिया, A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सही है, बिल्कुल। तो यहां से जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करो गुरुजी, माइनस A से प्लस A को उड़ा दिया आपने, तो क्या बच गया हमारे पास, इसको आप ऐसे लिख सकते हो सर, क्योंकि A का मान बहुत ज्यादा है x से, चूंकि x का मान बेटा बहुत छोटा है किससे, A से, तो आप लिख सकते हो A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लगभग बराबर किसके होगा, A स्क्वायर के बराबर हो गया। A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को लगभग A स्क्वायर मान लिया आपने। ऊपर क्या बचा अपने पास, ऊपर बचा है बेटा माइनस 2x, तो माइनस 2K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन नीचे क्या है बेटा A स्क्वायर इंटू गुणनफल, गुणनफल में है x, तो ये F कुल का मान आ गया, F टोटल की वैल्यू आ गई, समझ में आया। और ये पूरा क्या हो गया सर, पूरा नियतांक है ये पूरा क्या है बेटा, नियतांक। K की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 लिख दे, K की जगह सर 1/4πε0 लिख दो। K की जगह मैंने क्या लिख दिया बेटा, K की जगह 1/4πε0, तो माइनस 2Q स्मॉल q अपॉन 4πε0 इंटू A स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, बताओ K की वैल्यू मिल गई अपने को, K की वैल्यू मिल गई तो आवर्तकाल मिल जाएगा बेटा। सही है, आवर्तकाल को क्या लिखते हो सर, 2π√m अपॉन के, एक मिनट कुछ गड़बड़ तो नहीं करती, ओहो स्क्वायर नहीं लगाया सर जी अपन ने, स्क्वायर नहीं लगाया, स्क्वायर 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 लगाएंगे तो फिर एक फैक्टर आएगा 2 का और एक्स्ट्रा, ये स्क्वायर आ गया बेटा, यहां पे सभी जगह स्क्वायर आ गया है, तो फिर स्क्वायर को जब अपन ओपन करेंगे ये भी स्क्वायर आएगा,
जब ये स्क्वायर को ओपन करेंगे, इसको ए स्क्वायर लिखेंगे तो ए की पावर 4 आएगा ऊपर इधर की तरफ। ओहो, ठीक है बेटा। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाएगा। इधर बचेगा बेटा 4 इंटू ए एक्स, इधर बचेगा बेटा 4 इंटू ए एक्स। ठीक है, चलो इसको वापस लिख देते हैं अपन। हम्म, ये वैल्यू आ गई हमारे पास सर, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इंटू 4, एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, इंटू 4x माइनस भी रहेगा सर एक, बिल्कुल माइनस भी रहेगा। बटे में नीचे कितना आ गया बेटा, ए क्यूब आ गया। अब ठीक है, ये कांस्टेंट आ गया अपने पास। ये देखो छुट्टी छुट्टी चिल्ला रही, स्कूल में हो गया तुम लोग। अब मैं के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख रहा हूं। यहां से वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए क्यूब, ऊपर कितना आ गया बेटा 4 इंटू क्यू स्मॉल क्यू इंटू एक्स माइनस में। ठीक है, एक 4 से सर एक 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई। तो स्प्रिंग नियतांक की तरह कार्य करेगा ना, एफ बराबर माइनस के एक्स से इसकी तुलना कर दो बेटा, एफ बराबर माइनस के एक्स से इसकी तुलना कर दो। ये एफ बराबर माइनस के एक्स से इसकी तुलना करेंगे अपन। ठीक है, यहां तक के की वैल्यू कितनी निकल के आई अपने पास यहां पे बेटा, के की वैल्यू अपने पास निकल के आई कितनी आ रही है बेटा, के की वैल्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटे में पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब। ठीक है, तो चूंकि टी बराबर 2 पाई रूट m अपॉन के, ये पूरा क्या है बेटा, ये पूरी वैल्यू किसकी है, के की है। बल नियतांक, दोलन नियतांक, इसको क्या बोल सकते हो बेटा, दोलन नियतांक के। ठीक है, तो यहां से वैल्यू कितनी आएगी बेटा, ये वैल्यू आपने पुट कर दी 2 पाई रूट m अपॉन के की वैल्यू रखोगे यहां पे, के की वैल्यू कितनी है बेटा, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए क्यूब। ये अपना आंसर आ गया, देख लो ध्यान से। ठीक है क्या, चलिए बढ़िया।
समझ में आएगी बेटा ये सिचुएशन आप लोगों को, है ना। अब यहां पे एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए है, 4 बजे तक ले लें, बिल्कुल सही है, 4 बजे तक ले लेते हैं बिल्कुल फिर तो। हाँ सही है बेटा, सही है तुम्हारा। उल्टा कटेरा, हाँ बिल्कुल उल्टा कटोरा बोल सकते हैं अपन। अनस्टेबिलिटी मतलब उल्टा कटोरा, स्टेबिलिटी मतलब सीधा कटोरा, ये मैंने आपको बताया था। अगर हम इसे इधर विस्थापित ना करें और इसको सर ऊपर की तरफ विस्थापित कर दें, तब भी साम्यावस्था होगी क्या? वो कंडीशन आप लोग चेक कर सकते हो, वो कंडीशन बेटा आप लोग चेक कर सकते हो, है ना। वो कंडीशन आप लोग चेक कर सकते हो। उस कंडीशन में क्या होगा सर, यहां पर जो आवेश है उनका परिमाण बेटा, फिर आवेशों का जो चिन्ह है वो विपरीत होना चाहिए। स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू का जो मान है, एक का मान प्लस है तो दूसरे का मान माइनस होना पड़ेगा। ये देखो, अरे यार छुट्टी छुट्टी करवा दिया आप लोगों ने तो बिल्कुल। देखो वापस बता देता हूं मैं आप लोगों को, वो वाला आप लोग खुद करिएगा। जब इसकी निरक्ष पर, हाँ वो आप लोग जो बोल रहे हो सर विद्युत क्षेत्र निकालते हैं ना अक्ष निरक्ष पर, उसके जैसा है इस सिचुएशन, बिल्कुल उसी प्रकार का है। ठीक है, हमने क्या किया बेटा, यहां से इसके मध्य बिंदु से एक्स विस्थापित किया, कण को एक्स विस्थापित करने के बाद इस पर कुल बल ज्ञात किया, कुल बल की फिर तुलना की एफ बराबर माइनस के एक्स से। तो अपना जो दोलन, अपना जो टाइम पीरियड आएगा यहां पे, वो कितना आएगा बेटा, 2 पाई रूट एम अपॉन के बराबर। ये अपना आंसर है। समझ में आई ये बात थोड़ी सी? हम्म, नीलम ये वाला चलो अगली क्लास में करना पड़ेगा फिर, आप लोगों ने तो हड़कम मचा दिया एकदम। हाँ? ठीक है बेटा, ये देखो ये वाला आप लोग खुद करिएगा। इस वाली स्थिति पर अगर एक्स विस्थापित कर देते हैं इसको, तो भैया क्या होगा उस कंडीशन में? उस कंडीशन में एसएचएम की आवृत्ति, एसएचएम का टाइम पीरियड कितना होगा? कर लेंगे, चलो 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 ठीक है। गृह कार्य डीपीपी संख्या 3 कर लेनी है। और कोई एक दो सवाल इधर से उधर से आ जाए, आउटसाइडर आ जाए, उनसे घबराना नहीं है ना। दोलन वाले वो भी मिल सकते हैं आपको। कौन से वाले? निलंबन बिंदु से अगर किसी रस्सी को लटकाया गया है द्रव्यमान के साथ, आवेश के साथ, तो उनकी साम्यावस्था वाले सवाल भी आपको मिल सकते हैं बेटा। ठीक है, चलिए वो कर लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। करना ट्राई अपनी तरफ से अच्छे तरीके से, ठीक है।
चलिए बढ़िया है। अब देखिए ध्यान से, ये जो चीजें अपनी चल रही है ना 12th वाली, एक साथ एक्सेलरेट होगी बहुत तेजी से, फिर समझ में नहीं आएगा। इसलिए रोज का काम रोज खत्म करिए, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, क्योंकि शुरुआत के चैप्टर, ये जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर, अगर अपन ने ढंग से नहीं पढ़ा तो आगे की जर्नी हमारी डिफिकल्ट होने वाली। मैं आपको पहले से चेतावनी दे रहा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है ना, लेकिन मुझे पता आप लोग कर लोगे। ठीक है, चलिए करिए, अच्छे तरीके से करिए। शुरुआत अगर अच्छी होगी तो बेटा आधा काम लगभग खत्म हो जाता है, ऐसा बोला जाता है, गुड बिगिनिंग इज हाफ डन। तो 12th की अगर शुरुआत आप लोग अच्छे से करोगे तो आधा काम, 50% काम आपका हो चुका है, इसका मतलब। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।